मैं प्रीति, मैंने 70वीं बीपीएससी का पेपर दिया था और मेरे मार्क्स 95 के अराउंड बन रहे हैं। लेकिन क्या मैं अभी डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे पेपर क्लियर हो जाएंगे, मैं मेंस लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी? कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। चाहे आपके मार्क्स 100 प्लस आ रहे हैं या आपके 90 प्लस आ रहे हैं या 110 प्लस आ रहे हैं आपके, क्योंकि आप सभी को पता है कि बापू सेंटर का जो एग्ज़ाम था उसको कैंसिल कर दिया गया है और अभी हम सभी उसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, री एग्ज़ाम्स फॉर ऑल होनी चाहिए। आप सभी को पता है, हम जानते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट मिली हुई है। हमारा आर्टिकल 14 हमें कहता है कि हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमें मिला हुआ है। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग हमें अपॉर्चुनिटी टू ऑल मिला हुआ है। तो क्यों हमें ये इस अपॉर्चुनिटी से वंचित किया जा रहा है? क्यों? आप सभी जानते हैं कि 12,000 बच्चे जो है बापू सेंटर पे थे। तो बापू सेंटर पे 12,000 बच्चों का जो पेपर लिया जाएगा, अब क्या हम इसमें से ये डिसाइड कर सकते हैं, कोई कह सकता है कि किस तरीके से पेपर का लेवल रहेगा? क्या वही लेवल रहेगा जो हमारा पेपर हो चुका है? तो अगर वो लेवल रहता है तो हम जो भी 12,000 के अलावा जो भी बच्चे हैं उन सबके साथ अन्याय होगा। और अगर उनके पेपर के लेवल के को हार्ड किया जाता है तो उन सभी बच्चों 12,000 बच्चों के साथ अन्याय होगा। अगर इस तरीके से क्या हमें हम सबको जस्टिस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या इक्वालिटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं आप सभी मिलकर बाहर आ रहे हैं? क्यों नहीं अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं सभी मिलकर एक साथ आवाज़ उठा पा रहे हैं? अगर कोई गर्ल्स भी है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम लड़कियां भाई हम नहीं आ सकते, हम नहीं जाएंगे, तो आज अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आप कल इतने सारे लोगों के हक के लिए कैसे लड़ोगे? तो इसीलिए आप सभी को, हम सभी को मिलकर वहाँ आना चाहिए। मैं तो दिल्ली दूसरे ही दिन पेपर के बाद अगले ही दिन आ जाने की वजह से मैं जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन हम सभी दिल्ली में जो भी बच्चे हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम सभी अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें हम सभी लगे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि कल 23 दिसंबर है, आप सभी को बुलाया गया है गर्दनी में। बुलाया क्यों जाएगा? आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना है। अपने हक के लिए खुद लड़ने के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता है, आप सभी को खुद जाना चाहिए। आप जानते हैं क्या सिर्फ इस बीपीएससी में ही बस करप्शन हो रही है? आपको पता है कि जो भी पेपर आप दे रहे हैं या आने वाले हर एक पीढ़ियों के लिए जो है, ये इस तरीके से जो असंवेदनशील हो गई है हमारी सरकार या हमारी आयोग, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे 4 भाई जो हैं वो अनशन पे हैं, 5 दिनों से 4 दिनों से अनशन पे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या हम सभी कभी अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? इनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए आप सभी जो है कल के आंदोलन को सफल बनाइए, सभी मिलकर आए। जो भी पटना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे हैं, चाहे आप लड़कियां हैं चाहे आप लड़के हैं, अपने साथ और भी लोगों को लेकर आए। चाहे आप किसी को भी, आप अपने घर के मेंबर्स आपके, क्योंकि आप नौकरी करेंगे तो अपने घर के लोगों के लिए करेंगे, तो उनको भी वो भी आपके साथ होंगे, आपके साथ खड़े खड़े होंगे। अगर आप उनको समझाएंगे तो आप उनको साथ लेकर आइए। और जो भी जैसे पटना से दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी कल जो है वो कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप सभी मिलकर आइए। और जिनको बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है या भाई हम मेंस लिख रहे हैं, तो आप अभी ख्वाब में मत रहिए। अभी आपने मेंस लिखा नहीं है। जब आप मेंस लिख लेंगे ना तो उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है, उसमें क्या मार्क्स आएंगे आपके, क्या ट्रांसपेरेंसी है बताओ मुझे।